नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। एमपी में उपचुनाव को लेकर डोर टू डोर कैंपेन आज से आखिरी दिन। केंद्रों पर मतदान दल होंगे रवाना। सुरक्षा को लेकर चुनाव आयोग की पूरी तैयारी। भोपाल में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर एफआईआर दर्ज। प्रचार खत्म होने के बाद क्षेत्र में घूम रहे परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत आचार संहिता के उल्लंघन का मामला किया दर्ज। नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान, बोले सरकार चाहती है जल्द हो पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव। बीजेपी स्थानीय चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार। खाद को लेकर नहीं है कोई कमी। सीएम शिवराज सिंह चौहान की किसानों से अपील, कहा 30 अक्टूबर तक मिलेंगे 32 अतिरिक्त रेक। कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। केंद्र सरकार से भी की बात। रायपुर में आदिवासी नृत्य महोत्सव का आगाज। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। 1 नवंबर तक चलेगा महोत्सव। देश विदेश से आए कलाकार बिखेरेंगे जलवा। पटाखों को लेकर एनजीटी का बड़ा आदेश, बेहद खराब वायु प्रदूषण वाले शहरों में रहेंगे पूर्ण प्रतिबंध। सामान्य प्रदूषण वाले शहरों में केवल 2 घंटे ग्रीन पटाखों की अनुमति। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खाद को लेकर समीक्षा की और किसानों की खाद को लेकर किसी भी तरह की परेशानी न होने का भरोसा दिया। समीक्षा के दौरान सीएम ने कहा कि किसान खाद की कमी की मानसिकता छोड़े। 30 अक्टूबर तक 32 एक्स्ट्रा रैक पहुंचेंगे और किसान भाइयों को खाद उपलब्ध कराई जाएगी। कल रायपुर में बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, श्रीचंद सुंदरानी, नंदेश साहू, छगन और अनुराग अग्रवाल शामिल रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश सरकार से 1 नवंबर से धान खरीदने की मांग की। साथ ही 20 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदी की घोषणा करनी चाहिए। रायपुर में आदिवासी नृत्य महोत्सव का शानदार आगाज हुआ। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। साइंस कॉलेज मैदान में महोत्सव 3 दिनों तक लगातार होंगे कार्यक्रम। विदेशी कलाकारों के साथ 29 राज्यों के कलाकार 3 दिनों तक देंगे प्रस्तुति। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से होगी धान खरीदी। सीएम भूपेश बघेल ने दिए निर्देश, कहा किसानों के पास रुपयों की कमी नहीं होगी। भोपाल में 1 नवंबर से शुरू होगा कांग्रेस का सदस्यता महाअभियान। पीसीसी चीफ कमलनाथ करेंगे अभियान की शुरुआत। निवाड़ी कॉलेज ग्राउंड्स में सामग्री वितरण का कार्यक्रम, जिसमें 1670 कर्मचारी निर्वाचन में लगाए गए। बसों के जरिए कर्मचारी पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं। कोरोना काल में दिवाली, क्रिसमस और नए साल पर पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की गई। एनजीटी भोपाल में दायर हुई पटाखों को बैन करने की याचिका। याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। एनजीटी ने सुरक्षित रखा अपना फैसला। भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत ग्वालियर में पूर्ण रोक, जबकि दूसरे शहरों में सिर्फ 2 घंटे ग्रीन पटाखों की इजाजत। मौसम ने एमपी में ठंड का एहसास कराना शुरू कर दिया। शाम 6 बजे के बाद से ठंडी हवाएं चलनी शुरू हुई। इन हवाओं की वजह से अक्टूबर में भी रात का तापमान गिर सकता है। रात का पारा करीब 4 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया। मौसम विभाग ने बताया कि इन हवाओं की वजह से 2 शहरों में पिछले 11 साल का रिकॉर्ड टूटा। मौसम विभाग के अनुसार 30 अक्टूबर के बाद पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इससे रात का तापमान भी गिर सकता है, लेकिन दीपावली के बाद दिन और रात दोनों के तापमान में गिरावट होगी। इंदौर में ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई। नगर निगम के लेखा विभाग के कर्मचारी की आय से अधिक संपत्ति की मिली शिकायत पर हुई छापेमारी। ग्वालियर में हिंदू महासभा ने पूर्व में जिला प्रशासन द्वारा नाथुराम गोडसे और नारायण आप्टे की मूर्तियों को जब्त करने पर बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
बीजेपी ने हिंदू महासभा के आरोपों को सिरे से नकारा। दूसरी तरफ हिंदू महासभा ने ग्वालियर में 15 नवंबर को महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे की बलिदान दिवस मनाए जाने और उनकी प्रतिमा अपने दफ्तर में स्थापित करने की घोषणा की। बीजेपी ने हिंदू महासभा के महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे की प्रतिमा स्थापित किए जाने को कानून के विरुद्ध बताया। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस तरह की मांग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। किसान को आधुनिक खेतों से जोड़ने के लिए जबलपुर के युवा इंजीनियर्स ने एक रोबोट तैयार किया जो किसानों की खेती के तरीके को न केवल बदलेगा बल्कि उनकी लागत भी कम करेगा। जबलपुर के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के 9 छात्रों ने मिलकर मशीन को तैयार किया जिसका नाम ग्रीन रोबोट है। मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिक के छात्रों ने यह तैयार किया है। ये गूगल मैप पर दिखाए गए लोकेशन पर जाकर पौधा लगा सकता है। इसमें ग्लोबल सिस्टम भी लगा हुआ है जिसके तहत दूर बैठा व्यक्ति मोबाइल ऐप के जरिए वहां पर भेज सकता है इसे जहां पर पौधे लगाने हैं। इसमें लोहे का एक पाइप लगा हुआ है जो कि सबसे पहले ड्रिल की तरह काम करेगा और 4 इंच का गड्ढा बनाएगा जिसके बाद वहां पर पौधा लगाया जा सकता है। अनूपपुर जिले में कलेक्टर ने दिए बनाने और बेचने वाले शिल्पकारों से बाजार में बैठने नहीं देने का आदेश जारी किया है ताकि उनकी मेहनत पर असर न पड़े, इसलिए उनको बैठने की जगह सुनिश्चित की गई। सदियों से दीपावली में मिट्टी से बने दियों से ही अनूपपुर के लोग अपने घरों को रोशन करते आए हैं। दीपोत्सव में घर की देहरी और छत के छज्जों पर मिट्टी के बने दिए जलाने की परंपरा है। आधुनिकता पसंद लोग दिए के स्थान पर झालर लाइटें और रंग बिरंगी मोमबत्तियों का उपयोग करने लगे हैं जिससे कुम्हार परेशान है और उनके काम पर भी असर पड़ता है। बेमेतरा जिले के मुसंडी गांव में लगभग 5 एकड़ में बने तालाब पर गांव के एक व्यक्ति ने कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया जिसको समाप्त कर ग्रामवासियों में भारी आक्रोश। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों के द्वारा कई बार जिला कलेक्टर और अनुविभागीय अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है। गुरुवार को एक बार फिर भारी संख्या में ग्रामीणों ने जिला कार्यालय पहुंचकर कब्जा हटाने की मांग की। बेमेतरा में ओडिशा से आए हुए मजदूरों की समस्या, रहस्यमय तरीके से फांसी पर लटकती लाश मिलने से सनसनी, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। श्रम विभाग के अधिकारी निरीक्षक करने पहुंचे तो पता चला कि अंतर्राज्य से आए मजदूरों की जानकारी श्रम विभाग को नहीं है। अवैध तरीके से मजदूर लाकर फॉर्म पर काम किया जा रहा है। धमतरी के दुगली में स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा को अज्ञात लोगों ने तोड़ दिया। शुक्रवार सुबह लोगों ने देखा कि प्रतिमा का सर धड़ से अलग जमीन पर पड़ा हुआ है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस प्रतिमा का अनावरण किया था। इस घटना से स्थानीय लोगों और कांग्रेसियों में काफी आक्रोश। गरियाबंद बहुचर्चित किडनी प्रभावित गांव सुपेबेड़ा में किडनी से एक की मौत का मामला सामने आया। किडनी की बीमारी से 24 साल के युवक की मौत। गरियाबंद जिले में वन विभाग की व्यवस्था के कारण सैकड़ों मजदूर अपनी मजदूरी के लिए दर दर भटकने को मजबूर। 150 से भी अधिक मजदूरों को नहीं मिला मेहनताना। छत्तीसगढ़ के लोगों को बीमा पॉलिसी लैप्स होने का झांसा देकर ठगी करने वाली एक शातिर युवती को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। माफ कीजिएगा, गरियाबंद पुलिस ने गिरफ्तार किया जो कि लोगों को झांसा देकर रुपये ऐंठती थी। प्रदेश में उसने कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया। वो खुद 10वीं फेल है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। दमोह जिला अस्पताल परिसर में अस्पताल प्रबंधन का अमानवीय चेहरा सामने आया। 2 दिन से बीमार एक व्यक्ति की मौत हो गई। दिन भर किसी ने उसकी सुध नहीं ली। दीवार से सटे पड़े शव पर शाम तक मक्खियां भिनभिनाती रही। एक सांड शव के पास पड़े सामान में कुछ खाने के लिए खोजने लगा। इस दौरान वो बार बार शव को हिलाता रहा।
सांड को देख पता चला कि इस व्यक्ति की मौत हो चुकी है। मामले में जिला अस्पताल की सिविल सर्जन डॉक्टर ममता का कहना है कि उन्हें कल पता चला था कि कोई व्यक्ति बीमार है जो पार्क की बाउंड्री के पास बैठा हुआ है। मैं उसे देखने के लिए गई थी। उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी कि उसे अस्पताल में भर्ती कराएं। भोपाल की गौतम नगर थाना क्षेत्र के शारदा नगर में देर रात आईटीओ की हत्या से सनसनी फैल गई। पुरानी रंजिश के चलते शाहरुख आईटीओ की हत्या हुई। आरोपी फैजान और जावेद ने सीने में छुरी मारकर शाहरुख की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी की तलाश कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुरानी रंजिश को लेकर तीनों में विवाद हुआ था। खंडवा में शराब की दुकान पर विवाद हो गया। एक व्यक्ति ने 2 लोगों को जमकर पीटा, जिसमें बुजुर्ग की मौत हो गई। दरअसल शराब के लिए रुपए न देने को लेकर शराबियों के बीच जमकर विवाद हुआ था, जिसके बाद एक शराबी ने 2 लोगों को पीट कर हत्या कर दी। दतिया में मोबाइल बैटरी फटने से 3 मासूम घायल हो गए, जिन्हें 108 की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीनों की हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है। महासमुंद में खनिज विभाग, राजस्व और पुलिस ने अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई की। जोंक नदी में अवैध रेत उत्खनन कर रहे 5 हाइवा, 1 माउंटेन, 1 जेसीबी और 5 ट्रैक्टर जब्त किए। अंबिकापुर में 2020 वर्ल्ड कप में सट्टा लगाने के आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से मोबाइल में 10 करोड़ रुपए के ऊपर का सट्टा खेलने के सबूत मिले हैं। वहीं राजगढ़ में गांजा के अवैध परिवहन पर पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी स्विफ्ट कार से गांजे की तस्करी कर रहे थे। आरोपी पुलिस की नाकेबंदी देख कार छोड़कर फरार हुए। स्वास्थ्य विभाग की जननी एक्सप्रेस हुई सड़क हादसे का शिकार। देर रात उमरिया से जबलपुर आते वक्त ट्रक से हुई जोरदार भिड़ंत, मौके पर 3 लोगों की मौत। नासिक से इंदौर जा रही यात्री बस पलटी, मौके पर ही 2 लोगों की मौत। बस के कैबिन में मिली है शराब की बोतल, ड्राइवर के नशे में होने की आशंका। कोरबा में दोस्तों के साथ मस्ती करना नाबालिग को पड़ा महंगा। नहर में कार गिरने के बाद फंस गए थे सभी दोस्त। आसपास के लोगों ने शीशा तोड़कर बाहर निकाला। बड़वानी में शहर में 20 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र की सीमा में बड़ा हादसा हुआ। ट्रक में कार के घुसने से 3 लोगों की मौत। हादसे में 6 से ज्यादा लोग आपस में भिड़े। ग्वालियर में पुलिस ने किया सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। 3 युवतियों और 10 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुराद थाना इलाके में एक मकान में चल रहा था देह व्यापार। मंदसौर में प्रेमिका के पिता के धमकाने के बाद प्रेमी ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले मृतक ने अपना वीडियो बनाया। प्रेमिका के पिता पर झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी देने का आरोप। दुर्ग में पकड़े गए 15 लाख की लूट के आरोपी। इंडियन बैंक के क्लर्क से हुई थी 15 लाख रुपए की लूट। बिहार का रहने वाला मुख्य आरोपी। अनूपपुर में 3 दिन से लापता युवक का मिला शव। गांव के तालाब में राजमिस्त्री रामनाथ कोल का शव मिला। 25 तारीख से लापता था युवक। जांजगीर चांपा के पामगढ़ में फर्जी पट्टा और जमीन के दस्तावेज बनाने वालों का गिरोह का पर्दाफाश। कलेक्टर एसडीएम के साथ पटवारी के सील से फर्जी वादा करने को लेकर पुलिस ने गिरफ्तार किया। तमिलनाडु में बंधक बने महाराष्ट्र के 24 मजदूरों को छुड़वाया गया। जिले के पिथुरा ब्लॉक के छिंदोली गांव के रहने वाले हैं सभी मजदूर। जिले की समाज सेवी संस्थान ने अहम योगदान दिया। विदिशा में मिट्टी के दिए बेचने पर इस बार नहीं लगेगा टैक्स। प्रोत्साहन देने के लिए कलेक्टर ने जारी किया आदेश। मिट्टी के दिए बनाने वालों ने कलेक्टर का आभार जताया। धनतेरस से पहले विदिशा में शुरू हुई तैयारियां। पुष्प नक्षत्र पर बरसेगा सोना। सराफा व्यापारियों को अच्छे कारोबार की उम्मीद।
देश में कोरोना का कहर, एक दिन में 14,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 803 मरीजों ने तोड़ा दम। एक्टिव केस 1,55,000 से ज्यादा। केरल में 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा नए मामले, 5,460 रिकवर, 57 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 42 नए मामले सामने आए, 45 रिकवर, कोरोना से नहीं हुई कोई भी मौत। एमपी में फिर से कोरोना विस्फोट, 5 जिलों में 19 नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में 115 सक्रिय मामले। हरियाणा में कोरोना के 13 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 7,71,000 की पार, 13 नए मरीज रिकवर। कर्नाटक में 24 घंटे में 400 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 334 मरीज ठीक हुए, 17 लोगों की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में 213 नए मामले सामने आए। 225 लोग डिस्चार्ज हुए, 4 लोगों की हुई मौत। आज फिर तेल की कीमतों में बढ़ावा। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में 35 पैसे का इजाफा किया। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 108.64 रुपए प्रति लीटर हो चुकी है। मुंबई में पेट्रोल के दाम की कीमत अब 114.47 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 105.49 रुपए प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 109.02 प्रति लीटर, जबकि डीजल के दाम 100.49 प्रति लीटर। चेन्नई में पेट्रोल के दाम 105.43 प्रति लीटर, जबकि डीजल के दाम 101.59 प्रति लीटर। आरएन केस में मुख्य गवाह किरण गोसावी पुणे से गिरफ्तार। धोखाधड़ी मामले में की गई कार्रवाई। साल 2018 में नौकरी का झांसा देकर 3 लाख रुपए ठगने का भी आरोप। आखिरकार ड्रग्स केस में आर्यन खान को मिली जमानत। मुनमुन समेत 3 लोग राहत पाए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दी। जम्मू कश्मीर के डोडा में गुरुवार को यात्रियों से भरी एक मिनी बस खाई में जा गिरी। हादसे में 8 लोगों की मौत, जबकि कई लोग घायल। हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। पीएम ने इस हादसे में जान गंवाने वाले परिजनों को राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। पीएम मोदी आज इटली और ब्रिटेन की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए। पीएम मोदी सबसे पहले रोम में G20 देशों के शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी रोम में 16वें G20 लीडर्स समिट में G20 नेताओं के साथ महामारी, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन से आर्थिक और स्वास्थ्य सुधार पर बातचीत करेंगे। बीकेयू के नेता राकेश टिकैत का बयान। कहा, प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसान अपनी फसल कहीं पर भी बेच सकता है। रास्ते खोलेंगे तो हम भी अपनी फसलें बेचने के लिए जाएंगे। पहले हमारे ट्रैक्टर दिल्ली जाएंगे। उत्तराखंड के चमोली जिले में देर रात से लगातार बारिश जारी। बारिश की वजह से बद्रीनाथ धाम में ऊंचाई वाली चोटियों पर हिमपात शुरू हुआ। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक अब मेटा नाम से जानी जाएगी। फेसबुक के फाउंडर और सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने गुरुवार को ऑकलैंड में आयोजित सालाना कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की। मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि भविष्य के वर्चुअल रियलिटी विजन को हासिल करने के लिए खुद को रीब्रांड कर रहे हैं। अब हमारे लिए फेसबुक फर्स्ट की जगह मेटा फर्स्ट होगा। कंपनी के शेयर में 1 दिसंबर से एफबी की बजाय अब मेटा सिंबल के ट्रैकिंग शुरू होगी। आपको बता दें कि ये दुनिया में कंपनी का बेहतरीन प्रतिनिधित्व करता है, ये कहना है कंपनी के सीईओ का। मार्क जुकरबर्ग ने बताया कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सहित कंपनी के दूसरे ऐप और सर्विस नए बेसिक स्ट्रक्चर पर काम करेंगे। ये रीब्रांडिंग जैसा ही होगा। रेलवे की तरफ से दीपावली पर लोगों की परेशानियों को देखते हुए दिल्ली पटना के बीच खास ट्रेन का इंतजाम किया गया। रेलवे ने अपनी एक तरह की स्पेशल ट्रेन चलाई।
ये गति शक्ति स्पेशल ट्रेन 29 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच आनंद विहार टूर्नामेंट के पटना के बीच कुल 5 ट्रेनें चलेगी। ये ट्रेन पूरी तरह से